आगाज है दीन का तौहीद, अंजाम है दीन का क़यामत। यहां मैं अपने सुनने वालों को रोक रहा हूं वो ये कि इन दो सिरों के दरमियान है पूरा दीन, तौहीद और क़यामत। यानी नबूवत वो इनके दरमियान, किताबें सारी इनके दरमियान, जो कुछ भी आपके आमाल व अफ़आल हैं दीनी, वो सारे के सारे इनके दरमियान में। अगर गौर फरमाएं तो अंदाजा होगा कि तौहीद के फौरन बाद परवरदिगार ने क़यामत का तज़किरा किया। यानी तौहीद से मुराद अल्लाह को एक मानना और क़यामत से मुराद रोज़े जज़ा व सज़ा। तौहीद के फौरन बाद नबूवत का जिक्र नहीं है, तौहीद के फौरन बाद नमाज का जिक्र नहीं है, बल्कि तौहीद के फौरन बाद क़यामत का तज़किरा है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि सारे आमाल व अफ़आल और सारे ईमान इन दो सिरों के दरमियान में है। यानी तौहीद का लाजिमी नतीजा है अक़ीदा क़यामत। जिस शख्स को तौहीद पे ईमान नहीं होगा, जिस शख्स का ईमान खुदा पर नहीं होगा, वो क़यामत को तस्लीम ही नहीं करेगा, और जिसका ईमान खुदा पर होगा वो क़यामत को तस्लीम करेगा। यही सबब है कि जो मुनकरीन खुदा हैं वो क़यामत को तस्लीम नहीं करते, और जो खुदा के एतराफ़ करने वाले हैं, जो खुदा के मानने वाले हैं, वो अक़ीदा क़यामत को तस्लीम करते हैं। अब इन दोनों में रब्त क्या है कि तौहीद से ही क़यामत इस्टेब्लिश होती है, इसमें रब्त क्या है? यह रब्त अगर मैं वाज़ेह कर सका तो मैं समझूंगा कि मेरी आज की मेहनत स्वारथ है। देखिए, अगर खुदा का वजूद साबित न हो और खुदा न हो तो क़यामत की वाक़ई कोई जरूरत नहीं है। इसी को मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में। अब कैसे पता चलाएं कि खुदा है या नहीं? अगर खुदा नहीं है तो क़यामत नहीं है, अगर खुदा है तो क़यामत है। अब ये कैसे तय करें? तो देखिए, कुरान मजीद का ये तरीका नहीं है कि वो जब तौहीद की कोई दलील दे तो फलसफे या मंतिक की बातें करे। अगर कुरान मजीद अपनी दलीलों में फलसफा या मंतिक इस्तेमाल करता तो वो किताब अरस्तू के काम तो आ सकती थी, अफलातून के काम आ सकती थी, लेकिन वो आम अक्सरियत जिसे फलसफे और मंतिक से कोई रब्त नहीं है, उसके लिए वो किताब बेकार हो जाती है। जबकि खुद इस किताब का ऐलान है कि यह किताब किसी एक गिरोह के लिए हिदायत नहीं है, हुदन लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। तो जब पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है तो इसमें दलीलें ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान के ज़हन में दाखिल हो सके और जिन्हें हर इंसान समझ सके। तो अब एक छोटा सा पैराग्राफ है सूरह नहल में, इब्तिदाई पैराग्राफ, जिसके अंदर परवरदिगार ने अपने वजूद पर दलील इस्टेब्लिश की। इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए माअन लकुम मिनहु शराबुन व मिनहु शजरुन फीहि तुसीमून। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, बरसाया, उसी से तुम अपनी प्यास बुझाते हो, उसी से तुम्हारे दरख्त सैराब होते हैं। फीहि तुसीमून, और अपने मवेशियों को उन्हीं सब्ज़ारों में चराते हो जो पानी से परवरिश पाके उगे हैं। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ व ज़ैतूना व नखीला वल आनाबा व मिन कुल्लि समरात इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसी पानी के जरिए अल्लाह फल पैदा करता है, जैतून पैदा करता है, अंगूर पैदा करता है, सारी दुनिया के फल और सारी दुनिया के फूल पैदा करता है। इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो फिक्र से काम लेते हैं। वसख्खरा, पैराग्राफ चल रहा है, लकुमुल लैला वन नहारा व शम्सा वल कमरा वन नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया रात को, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया दिन को, तुम्हारे लिए उसने मुसख्खर किया सूरज को, तुम्हारे लिए उसने मुसख्खर किया चांद को। वन नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही, और सारे के सारे सितारे उसके अमर पर मुसख्खर हैं। इसमें निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ मुख्तलिफन अलवानुहु इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून। और देखो, पानी का रंग एक, पानी का मिजाज एक, मिट्टी का रंग एक, लेकिन अब ये हमारी ताकत है कि जब फल निकले और फूल निकले तो एक रंग के न निकले, मुख्तलिफ रंगों के निकले। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून। इसमें निशानी है साहिबाने नसीहत के लिए, साहिबाने तज़क्कुर के लिए, साहिबाने ज़िक्र के लिए। तरीके से परवरदिगार आलम ने अपने वजूद पे दलीलें कायम की। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया व तस्तखरिजू मिन्हु हियतन तलबिसूनहा व तरल फुल्का मवाखिर फीह लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। और देखो, अल्लाह ही वो है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। हुवल्लज़ी सख़रा लकुमुल बहरा, अल्लाह ने समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम अपने लिए उस समंदर से ताज़ा गोश्त हासिल कर सको। लितस्तखरिजू मिन्हु लहमन तरिया। जरा मैं चाह रहा हूं कि यह आय मुबारका मेरे मोहतरम सुनने वालों की समाज के अंदर महफूज हो जाए। हुवल्लज़ी सख़रा लकुमुल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया व तस्तखरिजू मिन्हु हिलियतन तलबिसूनहा। हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि उससे ताज़ा गोश्त निकालो और निकालने के बाद खाओ।
उससे जेवर निकालो और निकालने के बाद उन्हें इस्तेमाल करो। भले तब्तगू मिन फजले, और समंदर के जरिए तुम फजल खुदा को तलाश करने के लिए, रिस्क को तलाश करने के लिए इधर से उधर जा सको। वलअल्लकुम तशकुरून, और हमने इस समंदर को इसलिए मुसख्खर किया कि तुम हमारी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश कर सको। अब इन सारी आयतों में, आयतों का सिलसिला तवील था, मैंने छोड़ दी। इन सारी आयतों में परवरदिगार आलम ने अपने वजूद की तरफ मुतवज्जह किया कि भाई कोई है जो पानी का रंग एक रखता है, मिट्टी का रंग एक रखता है, लेकिन जब फल फूल उगाता है तो मुख्तलिफ रंगों के हैं। कोई है जो पानी को इतनी ताकत अता करता है कि वो तुम्हें भी हयात दे सके, तुम्हारे मवेशियों को भी हयात दे सके, और तुम्हारे पौधों को, तुम्हारी नबातात को भी जिंदगी बख्श सके। कोई है। अब ये कैसे मालूम हो कि इस दलील में परवरदिगार आलम ने फरमाना क्या चाहा? इस दलील का नाम है दलील नज़म। पूरी तरह महसूस फरमाए तो आगे जाने में आसानी हो जाए। भाई देखिए, संगलाख चट्टाने हैं पहाड़ों की, अगर आप मैदानों में निकल जाएं तो पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे हद नजर तक। अच्छा, इन पहाड़ों को अगर आप तवज्जो से देखें तो कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई चिपटा है, हर एक की एक अलग शक्ल है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि जनाब ये पहाड़ फला इंसान ने बनाए हैं तो आप तस्लीम नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं जनाब, ये उनकी फितरी साख्त है। जो नजर आ रही है किसी इंसान की साख्त बनाई हुई शक्ल नहीं है, बल्कि ये उनकी फितरी साख्त है। लेकिन उसी मैदान में जिसके आखिरी सिरे पे पहाड़ है, चुने हुए पत्थर अगर रखे हुए हों तले ऊपर, और उन पत्थरों के मुतालिक मैं 1,00,000 कसमें खा के कहूं कि इनको तरतीब से किसी इंसान ने नहीं रखा, तो क्या आप मेरी बात तस्लीम करेंगे? नहीं मानेंगे। बस यही वो राज है जहां से वजूद खुदा साबित होता है। यानी आपने पहाड़ों को देखा और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब ये पहाड़ फला इंसान ने तराशे हैं, आप कभी नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं जनाब ये फितरी तरीके से, इसी तरीके से पैदा हुए। लेकिन अगर किसी मकाम पर तरतीब से चुने हुए पत्थर रखे हों और उनका मकसद ये हो कि कोई मसलन रास्ता बतलाया जाए, रास्ते की निशानदेही के लिए तरतीब से रख दिया जाए, तो मैं 1,00,000 कसमें भी खाऊं तो आप तस्लीम नहीं करेंगे कि ये खुद बखुद तरतीब से है, बल्कि आप कहेंगे कि किसी इंसान का हाथ उसमें है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये फर्क आपने कैसे किया? भाई यही मौजूद गुफ्तगू का महसल है। आपने फर्क कैसे किया? तो फर्क आपने इस तरीके से किया कि भाई उन पहाड़ों की मकसदियत वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये पत्थर जो तरतीब से रखे हुए हैं लगता ऐसा है कि इनका कोई मकसद है। तो जब ये मालूम हो गया कि इनका कोई मकसद है, कोई रास्ता बताना मकसूद है, कोई और काम मकसूद है, तो पता ये चला कि किसी बाशऊर इंसान ने इन्हें तले ऊपर आके चुन दिया है। तो अगर इस कायनात में आपको मकसद नजर आए, इस कायनात में तरतीब नजर आए, इस कायनात के अंदर रियाजी के दकीक तरीन अवामिल नजर आए, इन ये निजाम तनफ्फुस हो, जमीन में न इतनी ज्यादा कशिशों के पांव खींच ले, न इतनी कम हो के इंसान उछल जाए, जमीन न इतनी सख्त हो के खेती बाड़ी न कर सके, न इतनी नरम हो के उसमें धंस जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक तरतीब पाई जाती है, एक नज़म पाया जाता है, और एक मुस्तकिल बिज़ात इरादा इस कायनात के पीछे है। वो तरतीब देने वाला, वो नज़म देने वाला, वो मुस्तकिल बिज़ात इरादा रखने वाला सिवाय इस खालिक़ कायनात के और कोई नहीं है। इंसान बेमकसद दुनिया में नहीं आया इबादत के लिए, इंसान आया इम्तिहान देने के लिए। अच्छा जनाब, मैंने फिर रोक लिया अपने सारे मोहतरम सुनने वालों को, इंसान आया है इबादत के लिए, तो अल्लाह सजदे मांग रहा है, यही है ना? सजदे क्या वोट हैं जो देकर उसकी किबरियाई में इजाफा करने का सबब बनेंगे? नहीं, उसे सजदा करें जब भी वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उस वक्त होगा जब सजदा न करें। तो सजदे का फायदा उसे नहीं पहुंचेगा, खुद उस शख्स को पहुंचेगा जो सजदा करने वाला है। अच्छा, तो पहली जो गरज है ना कि आप उसे सजदा करें, उसकी इबादत करें, तो उसे आपके सजदों से कोई गरज नहीं है, वो गनी मुतलक है, वो गनी मुतलक है। जब गनी मुतलक है तो सजदे का अल्टीमेटली फायदा आपको मिलने वाला है। दूसरा मकसद तख्लीक, इम्तिहान। मैं इम्तिहान क्यों लेता हूं, आप इम्तिहान क्यों लेते हैं? इसलिए कि नहीं मालूम कि इसकी इल्मी सलाहियत क्या है। तो क्या वो नऊज़ुबिल्लाह जाहिल है? उस इम्तिहान का फायदा भी उसे नहीं पहुंचने वाला, उस इम्तिहान का फायदा भी इंसान ही को पहुंचने वाला है। ये बात तय हो गई कि सजदे करो फायदा तुम्हें होगा, इम्तिहान दो फायदा तुम्हें होगा। तो अब फकत ये मालूम करना है कि क्या वो फायदा यही होगा? तो यही मुसीबतों वाली दुनिया, आलाम की दुनिया, आलाइशों की दुनिया, परेशानियों की दुनिया, आफात की दुनिया। तो हमने सजदे किए, उसके अवामी पे अमल किया, उसके मनहियात से बचे रहे, जिंदगी भर दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, मिला क्या? और वो जो सजदे नहीं कर रहा था, वो जो मुत्तकी नहीं था, वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार गया। तो ये अदल इलाही के ऐन खिलाफ होगा कि एक फासिक व बदकार तो जिंदगी से लज़्ज़तें हासिल कर जाए और एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान आलाम व मसाइब में जिंदगी को गुजार दे। और उससे ज्यादा खिलाफ अदल ये होगा कि मुस्लिम और मुजरिम, मैंने इस्तिलाह कुरान की इस्तेमाल की, मुस्लिम वो जो खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारे, खुदा के हुक्म के मुताबिक जो जिंदगी गुजारे वो है मुस्लिम, और जो सरकशी करे, नाफरमानी करे, वो है कुरान की इस्तिलाह में मुजरिम। तो मुस्लिम और मुजरिम इस दुनिया में है। मुस्लिम वो जो दुनिया की सारी लज्जतों से परहेज कर रहा है अल्लाह के लिए,
शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता और दूसरे बुरे काम नहीं करता, हालांकि उनमें लज्जतें हैं, क्यों नहीं करता? अल्लाह ने मना किया। और एक वो है जो अल्लाह की बात का नोटिस नहीं लेता और हर काम कर रहा है। दोनों अगर अंधेरे में जंप लगा रहे हैं, मौत के बाद अगर कोई जिंदगी नहीं है, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो ये आयन अदल के खिलाफ है कि मुस्लिम और मुजरिम दोनों इस दुनिया के बाद एक सफ में खड़े हो जाए, बल्कि मुस्लिम की ज्यादा हक तलफी हुई, लेकिन उसे इस दुनिया में मौका मिला कि वो उन लज्जतों से फायदा हासिल कर सके जिनसे मुजरिमी हासिल, लेकिन उसने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया। तो अब एक ऐसे जमाने की जरूरत है जिस जमाने में परवरदिगार आलम इंसान को उसके आमाल सालिहा की जज़ा अता करे और उसके आमाल बद की सजा अता करे। वो दिन इस्तिलाह कुरानी में यौमुद्दीन है, वो दिन इस्तिलाह कुरानी में यौमुल आखिर है, वो दिन इस्तिलाह कुरानी में यौमुल क़ियामा है। अगर ये बात वाज़ेह हो गई तो आखिर कलाम में आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करूं। नसिया खल्क़हू कह रहा है कि ये हड्डियां क्या जिंदा होंगी? नसिया खल्क़हू, अपनी खिलकत को भूल गया। बस ये जो जुमला है ना, अपनी खिलकत को भूल गया, ये है कलीदी जुमला। भाई अपनी खिलकत को भूल गया क्या मतलब? वो मिट्टी था, हमने उसे खींच के अरक की सूरत में निकाला और उस अरक को हमने सुल्बे पेदर में रखा, सुल्बे पेदर से हमने उसे बत्न मादर में मुंतकिल किया, बत्न मादर में मुंतकिल करने के बाद हमने अलका बनाया, मुज़गा बनाया, हड्डियां उगाई, गोश्त चढ़ाया, उस पर खाल मंडी और खाल मंडने के बाद हमने उसे खल्क़े आखिर बना के दुनिया में भेज दिया। तो वो अल्लाह जो मिट्टी को तरतीब देता हुआ और मिट्टी को इर्तिका देता हुआ इंसान बना सकता है, क्या दोबारा में मिट्टी में मिलाकर उसे जिंदा नहीं कर सकता? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।